कि एक लड़की जो है वो डांस कर रही है और उसके पीछे डाइवोर्स मुबारक लिखा हुआ है, यानी कि वो अपनी तलाक को सेलिब्रेट कर रही है। बहुत ही दबंग उसने डांस किया, प्रॉपर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है, नाची है, खूब नाची है। सोशल मीडिया पर एक ऐसा इशू बहुत ज्यादा वायरल है, बहुत दिलचस्प इशू है कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए कि इशू ये है जनाब कि एक लड़की जो है वो डांस कर रही है और उसके पीछे डाइवोर्स मुबारक लिखा हुआ है, यानी कि वो अपनी तलाक को सेलिब्रेट कर रही है, अपनी आज़ादी को, अपनी फ्रीडम को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। बहुत ही दबंग उसने डांस किया और उसने बहुत अच्छा एक हैवी किस्म का जोड़ा भी पहना हुआ था। गालिबन आम दुल्हनों ने कभी वैसा जोड़ा नहीं पहना होगा। जो जोड़ा उसने वहां पर पहन के जो है वो खूब नाची, हल्ला गुल्ला किया और डाइवोर्स मुबारक पीछे लिखा हुआ था और सबको उसने ये बावर कराया कि मेरी जो तलाक है वो हो गई है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं अपनी तलाक लेकर। अब नाज़रीन, ये तो एक सेपरेट इशू था कि उसने तलाक ली, फिर उसने सेलिब्रेट की। अब जब से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल होती है तो यहाँ पर जो है बहुत सारी जो बहस है वो छिड़ गई है। कुछ लोग जो है इसको कमेंट करके सराह रहे हैं, कुछ लोग जो है वो नेगेटिव बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। कुछ लोग इस लड़की को जो है वो कसूरवार ठहरा रहे हैं, कुछ लोग जो है उसके मियाँ को कसूरवार ठहरा रहे हैं, कुछ उसके मियाँ की फेवर में है, कुछ इसकी फेवर में है। तो इस तरीके के मिले जुले जो हैं वो कमेंट्स जो हैं वो लोग कर रहे हैं और लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। अब नाज़रीन, बात यहाँ पर ये पैदा होती है कि शादी और तलाक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं हमारी जिंदगी के, कि जब इंसान शादी करता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़का और लड़की के दरमियान शादी हो रही है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि दो खानदानों के दरमियान शादी हो रही है। ये कभी भी एक लड़का और एक लड़की के दरमियान शादी नहीं होती है। कुछ दिन का चाम होता है, आप उसको महीने दो का चाम कह सकते हैं। उसके बाद जब चीजें नॉर्मलाइज होती हैं तो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ता है, आपको अपने रिलेशंस को साथ लेकर चलना पड़ता है। और जब आप उन रिलेशंस को नहीं समझते तो फिर आपकी वहां पे जो है वो नुक्ताचीनी और रोका टोकी जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि आजकल की हमारी जो लड़की हैं वो ये समझती हैं, शायद माओ ने उनकी तरबियत करना छोड़ दी है, वो ये समझती हैं कि हमने शादी करके जाना है, बस हमने नित नए जोड़े पहनने हैं, हमने सैर सपाटे करने हैं, हमने ऑर्डर करके फूड मंगवाना है, खाने को मंगवाना है और हमने ऑर्डर पे अपनी जरूरत की चीजें मंगवानी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है और अपने शौहर को जो है वो पकड़ना है और फिजिकली शॉपिंग करने चले जाना है। या वो समझती हैं कि हम बस ऐशो आराम के लिए आई हैं। लेकिन शादी का हरगिज भी मतलब ये नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि शादी दो खानदानों के दरमियान होती है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा गलत होता जा रहा है। आजकल की माएँ अपनी बच्चियों की तरबियत नहीं कर रही हैं, उनको ये बता ही नहीं रही हैं कि अगले घर जाना है, हमारी इज्जत का भी भरम रखना है। तुमने वहां जाके बर्गर, शवारमे और इस तरीके से पिज्जे ही सिर्फ ऑर्डर करके नहीं, तुमने जो है वो मंगवा के खाने, घर वालों का भी ख्याल रखना है। आल दो के एक बहू की जिम्मेदारी नहीं होती है कि अपने जो है अपने इन लॉज की जो है देखभाल करे, उनको पका के दे, ये तो बेटे का फर्ज होता है। लेकिन ये गिव एंड टेक होता है जनाब। आज एक बहू अपने सास ससुर को संभालेगी, कल को उसने भी सास बनना है, उसको भी उसके बच्चे संभालेंगे। खैर, हम यहाँ से वापिस उस मुद्दे के ऊपर आते हैं कि जिस तरीके से इसने जो है सेलिब्रेट की अपनी डाइवोर्स को, इसने और भी बहुत सारी बातों को जन्म दे दिया। उसमें से एक बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होना इस तरीके से, इसका मतलब ये है कि आप पॉइजन दे रहे हो अपनी यूथ को, अपनी अवाम को, और उनको बता रहे हो कि अगर ऐसे कोई मामला हुआ तो आप इस तरीके से चलें। अब बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो बहुत ज्यादा लिबरल होंगी वो भी कल को ऐसे इसको फॉलो करेंगी जिस तरीके से ये नाच रही है। और इसने एक प्रॉपर इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया है और हल्ला गुल्ला किया है, नाची है, खूब नाची है, हैवी किस्म का इसने जोड़ा पहना है। तो दूसरी लड़कियों को क्या मैसेज गया कि वो भी कल को जो है थोड़ी सी भी नोक झोंक पे जो है तलाक ले लेंगी और फिर बाद में इस तरीके से धूम धड़क्का करके जो है वो अपनी डाइवोर्स जो है वो सेलिब्रेट करेंगी। जनाब, जो तलाक है ये बहुत ही जो है क्रिटिकल और सेंसिटिव मामला होता है और दो घर टूटते हैं, दो खानदान टूटते हैं। ये कभी भी दो लोगों में निकाह और दो लोगों की तलाक नहीं होती है, इसमें नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने घर को आबाद रखें, जितनी कोशिश हो सके अपने आप को अपने घर के साथ लेकर चलें। आपके जो अल्लाह ताला ने आपको वसाइल जो चीज़ें दी हैं उसमें आप खुश रहें।
अल्लाह ताला ने देखें, बहन भाई एक माँ के बच्चे होते हैं, एक माँ बाप की औलाद होते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर मियाँ बीवी की बात की जाए तो वो तो एक पता नहीं कहाँ पैदा हुआ होता है, कहाँ उसका ब्रॉटअप हुआ होता है, और एक कहाँ पैदा हुआ होता है, उसकी कहाँ परवरिश हुई होती है, वो किस माँ का बच्चा होता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसा एक कनेक्शन, एक खूबसूरत सा रिश्ता बनाया हुआ है कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक मशरिक से है, एक मगरिब से है, लेकिन उन दोनों को एक रिश्ते में बांध दिया है, रिश्ता अज़दवाज में बांध दिया है। इसका मतलब ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब ही मियाँ बीवी का रिश्ता है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो रिश्ता बनाया था वो भी मियाँ बीवी का बनाया था, और क़यामत के रोज़ सबसे पहले जब सवाल जवाब होने हैं तो जनाब मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे ही पहले सवाल जवाब होने हैं, बाकी रिश्ते साइड पे। तो सोचें आप कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदारा अपने रिश्तों की कदर करें, और अगर किसी वजूहात की बिना पर आपका रिश्ता नहीं चल पाता है तो इस तरीके से अपनी फ्रीडम, इस तरीके से अपनी डाइवोर्स को एंजॉय मत करें। ये एक ख़तरे की घंटी है कि आप अपनी जो यूथ है आप लोगों को दिखा रहे हैं, लोग आपके ऊपर भी थू थू करेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इस लड़की ने इस तरीके से करके अपनी डाइवोर्स को सेलिब्रेट करके, नाच के, और एक बहुत ही आला किस्म का जोड़ा पहनकर एक बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज करके, क्या इसने अच्छा किया?